हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवेंचर लिस्ट हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सफर पर ले जा रहे हैं उन्हें दी कंट्री ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा वैरायटी होती है आलूओं की। एक ऐसा देश जो घिरा है दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न के जंगलों से। कहा जाता है कि इस देश का खाना दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टी होता है और दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहां एक या दो नहीं बल्कि तीन ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। ये भी कहा जाता है कि इस देश के साथ एलियन का कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के एक खूबसूरत देश पेरू की। तो भाई देरी किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और फिर निकलते हैं पेरू के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ पेरू। देश की कुल आबादी है करीब 3 करोड़ 25 लाख के आसपास। पेरू के कुल आबादी में करीब 80% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं सिर्फ 20% लोग गांव में बसे हुए हैं। ये देश क्षेत्रफल के मामलों में दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। मतलब साफ साफ कहे तो ये देश नीदरलैंड से करीब 30 गुना ज्यादा बड़ा है। पेरू की राजधानी है लीमा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और पेरू की 1/4 पॉपुलेशन लीमा शहर में ही रहते हैं। इस देश की सीमा में है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, चील और प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, पेरू के इतिहास में यहाँ सबसे पहले स्पेनिश लोग हुकूमत चलाते थे, लेकिन ये देश 1820 में स्पेन की गुलामी से आजाद होकर एक स्वतंत्र देश बना। दोस्तों, पेरू देश में तीन ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है और ये 3 भाषाएं हैं स्पेनिश, क्वेचुआ और अमेरा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा लोग स्पेन ही बोलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल के आसपास में रहने वाले लोग 13 भाषाएं बोलते हैं। ये देश इसराइल के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। साथ ही दूसरे धर्म के लोगों को भी यहाँ इक्वल माना जाता है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक किसी के साथ कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, चाहे आप दूसरे धर्म को मानते क्यों न हो। दोस्तों, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वंडर प्लेस यानी कि माचू पिचू भी पेरू में ही स्थित है। जनाब, सुनने में जरा अजीब तो लगता है कि इस देश में सी लेवल यानी कि यहाँ 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा शहर बना हुआ है जिसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन इसे कोई ढूंढ नहीं पाया। बट 1911 में एकमात्र हिलाम फिंगम ने इसे खोज निकाला था। दोस्तों, आज भी इतनी सुविधा होने के बाद लोग इस माचू पिचू के पहाड़ के शहर को देखने के लिए इसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आज से लगभग 100 साल पहले इतनी ऊंचाई पर यह शहर कैसे बनाया गया होगा, ये वाकई में किसी को चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि इस माचू पिचू के शहर को 2007 में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था। दोस्तों, अगर आपको मोटे होने का काफी शौक है तो पेरू आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा इसलिए भाई कि यहाँ 3000 से भी ज्यादा किस्म की वैरायटी होती है आलूओं की। आलू के साथ ही यहाँ के स्ट्रीट फूड भी काफी टेस्टी माने जाते हैं। यहाँ के सबसे फेमस पकवान है सिविची, जो यहाँ का नेशनल डिश भी है। और हम हिंदुस्तान के लोगों की तरह ही यहाँ का टेस्ट भी चटकारों वाला होता है। पेरू के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग अपने इमोशनल पर बिल्कुल ही काबू नहीं रख पाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं, तो वहीं यहाँ बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी यहाँ पर कोई क्रिकेट मैच होता है तो यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम का नजारा भी काफी कमाल का होता है। अगर पेरू की टीम जीत गई तो समझिए यहाँ 1 हफ्ते तक जमकर पार्टी चलती है, और अगर हारे तो भाई यहाँ सब रोते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेरू देश रोमांस के मामलों में किसी देश से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बच्चे भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शौक रखते हैं, और ये यहाँ की कॉमन बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे
हमारे देश भारत के तरह ही इस देश में खुद की संस्कृति है। यहाँ भी कई डांस फेस्टिवल असेंबली मनाए जाते हैं। इस देश में एक अजीबोगरीब परंपरा मनाया जाता है। यहाँ एक ऐसा नियम है जहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों एक साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल शादी के नाम से जाना जाता है। पेरू में आमतौर पर कम उम्र में ही शादी कर लिया जाता है और जनाब यहाँ का मानना है कि शादी के बाद कपल्स को एक अच्छी लाइफ सेटल करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा सोने की प्रोडक्शन करने वाले देशों में एक है पेरू। आपको यकीन नहीं होगा कि पेरू गोल्ड की प्रोडक्शन करने में दुनिया के 6वें नंबर पर आता है। खास बात यह है कि यहाँ सोने की डिमांड बहुत हाई होती है, इसीलिए पेरू में बना हुआ सोना दुनिया के हर कोने कोने में पहुँचता है। भाई, ऐसा कहा जाता है कि इस देश का आधे से ज्यादा हिस्सा अमेज़न के जंगलों से घिरा हुआ है और इसी देश में दुनिया का सबसे बड़े बर्ड द जायंट कोडोर पक्षी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक ही दिन और एक ही स्थान में पक्षियों का सबसे बड़ा जनसंख्या देखा गया है। दोस्तों, यहाँ खूबसूरत नज़ारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पेरू के उन जगहों के बारे में जहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए। नंबर 1 इस माचू पिचू। दोस्तों, 8000 की फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ ये शहर दुनिया के 7 अजूबों में से ही एक है और सबसे रहस्यमय भी, जो करीब 450 सालों से बसा हुआ है। इस जगह से जुड़े हुए कई रहस्य बातें हैं जिसका जवाब पेरू के पास भी नहीं है और यही वजह है कि इस पहाड़ को पेरू में सबसे रहस्यमय माना जाता है। दोस्तों, पेरू के कल्चर से जुड़ा हुआ है ये एक ऐतिहासिक जगह जो ओरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। नेक्स्ट इज कुस्को आर्किटेक्चरल एंड थ्रेयर्स। दोस्तों, ये भी पेरू के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक है। कुस्को में पुराने अनगिनत इमारतों के साथ साथ म्यूजियम, सेंटो डोमिंगो का चर्च और एक ऐसा खंडहर है जिसे यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। नंबर 3 इज टिटिकाका लेक। दोस्तों, अगर आपको झील काफी पसंद है तो आपकी परफेक्ट जगह है पेरू के टिटिकाका झील। यहाँ पर एक ऐसी आइलैंड है जिसकी खूबसूरती आप देखकर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग आते हैं जिन्हें एडवेंचर करने का बड़ा शौक रहता है। नेक्स्ट, मास्का लाइन। दोस्तों, पेरू के दक्षिण में स्थित मास्का लाइन रेगिस्तान आज भी राज बना हुआ है कि ये आकृतियाँ बनाई किसने हैं, जिसके चलते ये पूरे दुनिया में चर्चित है, क्योंकि माना जाता है कि ये आकृतियाँ 200 ईसा पूर्व पुराने हैं, जिसकी रेखाएं करीब 5 वर्ग मील में फैली हुई है, जिसे आप हेलीकॉप्टर में अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था पेरू। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेरू में कई अजीबोगरीब चीजें हैं जिसे देश भर में रोज किया जाता है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दोस्तों उस बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।